हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है 16 अगस्त का और शायद दिन शुक्रवार का था। तो सुबह सुबह के 9-10 बज रहे थे और मैं यहाँ पर नहाकर आ गई थी। और नहाकर आने के बाद फिर मुझे करनी थी अपनी साड़ियों में फॉल वगैरह लगानी थी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं अपने लिए समय निकाल पाई हूँ। क्योंकि सब लोगों के इतने सारे ब्लाउज़ और घर के भी इतने सारे काम थे, तो इस वजह से मैं इतनी व्यस्त थी कि मैं बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही थी। तो काफ़ी पुरानी साड़ियाँ मेरे पास रखी हुई है खुद की मेरी। तो मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सोचा रक्षाबंधन से पहले मैं तैयार कर लेती हूँ, तो शायद अगर घर जाने का काम पड़ जाए तो वहाँ पे ले जाने के लिए ठीक रहेगी। क्योंकि सिंपल साड़ियाँ अधिकतर हम इधर उधर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो उस वजह से मैंने बहुत टाइम पहले ये साड़ियाँ ले रखी थी, तो जब ही से रखी हुई थी, क्योंकि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। हम सबके लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन खुद के लिए जब खुद का कुछ काम रहता है तो नहीं निकाल पाते हैं टाइम। तो अभी आज थोड़ा मन भी कर रहा था कि आज साड़ियों में फॉल वगैरह कर लूँ और ब्लाउज़ वगैरह सिल लूँगी, तो पहनने में जब मर्ज़ी हो जब पहन लूँगी। तो इधर मैंने फाल धोकर डाल दी है। तो एक साड़ी की जो फाल थी उसकी तो मैंने पहले ही धो ली थी, और अभी 2 साड़ी की है तो वो धोकर डाल देती हूँ, क्योंकि धोकर ही मैं हमेशा लगाती हूँ। तो पहले मैं धोकर नहीं लगाती थी, एक आध बार मैंने 2-1 साड़ियों में ऐसे ही लगा ली थी, तो फिर बाद में वो पता नहीं झोल आ जाता है, तो इस वजह से मैं धो के ही लगाती हूँ। तो बहुत तेज़ धूप थी, छत पे बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अभी छत पे जल्दी सूख जाएगी, क्योंकि जब सूखेगी जब भी काम अभी एक साड़ी में लगा लेती हूँ, उसके बाद जब ये सूख जाएगी उसके बाद फिर लगा लूँगी। तो थोड़ी देर अभी नहाकर आई हूँ तो थोड़ी देर आराम कर लूँगी, आधा 1 घंटा सो जाऊँगी। उसके बाद फिर दोपहर के टाइम पे जब मन करेगा उसके बाद ही मैं लगाऊँगी। तो धोकर डाल देती हूँ। तो कपड़े भी मैं अभी धोकर लाई हूँ, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे इकट्ठे, तो इस वजह से आज धूप अच्छी निकली है। क्योंकि बारिश के मौसम में एक तो इतने ज़्यादा अगर कपड़े हो जाते हैं तो धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो धो तो लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में सुखाने में इधर उधर डालने पड़ते हैं, और कपड़ों से पता नहीं अजीब सी स्मेल भी रहती है। तो इस वजह से भी मैं नहीं धोती हूँ। लेकिन आज थोड़ी धूप अच्छी निकली थी तो बाकी के जो कपड़े थे वो भी धोकर डाल दिए थे। तो अभी इनके भी मैं कपड़े धोकर लाई हूँ और अभी धोकर डाल देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी निकलती है तो अच्छे से सूख जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अभी तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है बरसात का टाइम है, जैसे बिल्कुल एकदम गर्मी आ गई हो, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतनी तेज़ धूप होती है। नहाने के थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कि जैसे नहाए ही ना हो। तो देखिए आप कितनी तेज़ धूप है, बिल्कुल गर्मी में जैसे रहती है बिल्कुल सेम वही। तो पानी बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है, 4-5 दिन 8 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे शायद। तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि बारिश का सीज़न है, टाइम है या फिर गर्मी का। तो इधर 1 बज गए थे तो मैं इधर चाय बनाने के लिए किचन में आ गई थी, और चाय बनाने के बाद फिर मैं फाल वगैरह लगा लूँगी साड़ी में। तो सबसे पहले इसी साड़ी की लगा लेती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने लेकर आई थी, तो जब ही से रखी हुई थी, इसका मैंने ब्लाउज़ तो कंप्लीट करके रख दिया था, लेकिन ये साड़ी में फाल रह गई थी। तो अभी रक्षाबंधन के टाइम पे सभी लोग कुछ ना कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ लेकर आते हैं, लेकिन मेरे पास घर में जो रखी थी वो ही मैं अभी इन्हीं से काम चला लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा मार्केट जाने का हुआ भी नहीं है। और अभी जब इनको काम रहेगा तो इनके साथ मैं भी चली जाऊंगी, तो जो मेरा छोटा मोटा कुछ सामान वगैरह है वो भी मैं लेकर आ जाती हूँ। तो मैं खुद अपने लिए कभी भी ऐसे मार्केट नहीं जाती हूँ कि मुझे काम है तो मैं चली जाती हूँ। जब भी इनको काम रहता है तो मैं साथ में ही इनके चली जाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो कुछ ना कुछ काम इनको रहता ही है। तो हर कभी जब काम रहता है तो आधा 1 घंटा लगता है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वैसे तो अपने लिए कुछ ख़रीदने में, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं कुछ लेकर भी नहीं आती हूँ खुद के लिए। तो जब काम रहता है तो जब इनका मन रहता है तो लेकर चले जाते हैं, नहीं तो ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो ये साड़ियाँ मैं अभी लेकर आई हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये भी रखी हुई थी, तो सोचा अभी रक्षाबंधन आ रहे हैं तो
रक्षाबंधन का त्योहार है, तो देखते हैं कि अगर पहनने में काम में आ जाएगी। तो सिंपल साड़ियाँ हैं, वैसे तो घर में डेली यूज़ में भी पहनने में काम आती हैं, तो इस वजह से तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि अचानक से कहीं जाने का भी हो जाता है तो फिर सिंपल साड़ियाँ काम आ जाती हैं। तो इस तरीके से मैं अपना दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। वैसे तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं रहती हूँ कि कुछ खाने पीने का बनाती रहती हूँ या फिर कुछ घर के काम रहते हैं। तो अभी मेरी साड़ियों में कंप्लीट फाल भी नहीं लगी थी और इनको भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह खाना जल्दी हो गया था हमारा। तो ये बोल रहे कि मैगी बना लो, क्योंकि दोपहर में खाने का कुछ भी ऐसा स्पाइसी खाने का मन करता है। तो मैगी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इनके लिए मैगी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम कर लूँगी। क्योंकि जब भूख लगती है तो फिर ये मतलब कुछ ना कुछ इनको चाहिए ही होता है, तो इसलिए अभी मैं मैगी बना के रख देती हूँ। फिर शाम के खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, तो जब तक मैं मेरा काम भी निपटा लूँगी। तो अभी मैगी मैंने फ्राई कर दी है, तो अभी मैगी डाल देती हूँ इसमें। तो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। तो मैगी ही सबसे जल्दी बन जाती है। तो चिप्स वगैरह भी हम दोपहर के टाइम पे बना लेते हैं जब भूख लगती है, लेकिन अभी मैगी रखी हुई थी तो बना लेती हूँ। तो सिंपल तरीके से घर के ही मसाले यूज़ करके मैंने मैगी की जो मतलब बनाई है, तो इसमें मसाला डाल देती हूँ। थोड़ी देर पकाने के बाद इनको दे दूँगी। और फिर शाम की सब्ज़ी में तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो जब तक मैं अपना काम भी निपटा लूँगी। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारा दिन भर। कुछ सिलाई का काम रहता है, तो कभी खाने पीने का काम रहता है। तो शाम का खाना भी जल्दी बनाते हैं, तो फिर शाम के खाने का टाइम भी हो जाता है। तो इनके लिए मैं मैगी लेकर आ गई हूँ। तो अभी देखिए मेरा काम ही अधूरा ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ था। और फिर अभी बज गए हैं शाम के 5। तो मैंने अपना काम कंप्लीट करने के बाद फिर आज सब्ज़ी कुछ नहीं थी, तो मैंने सुबह राजमा भिगो दिया था। तो वैसे घर में कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है राजमा, लेकिन आज हम 2 ही लोग थे खाने में, तो इसलिए मैंने सुबह राजमा भिगो दिया था। तो अभी राजमा की सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है राजमा की सब्ज़ी। और कभी कभी खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे रोज़ रोज़ कोई सी चीज़ खाते हैं तो ऊब जाते हैं, तो इस वजह से कोई सी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन राजमा तो बहुत टाइम के बाद आज मैं बना रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी लगती है सब्ज़ी। चावल के साथ में अच्छी लगती है राजमा की सब्ज़ी। तो सोच रही थी कि चावल भी साथ में बना लेती हूँ। तो वैसे इसमें कुछ ज़्यादा मसाले वगैरह मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ लहसुन और प्याज, थोड़े से प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। अच्छे से प्याज वगैरह पका के, जो चीज़ घर में रहती है उसी हिसाब से मैं बना लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये डालना है वो डालना है, जो चीज़ें रहती हैं उसी से बना लेती हूँ। तो अच्छे से बनाती हूँ तो हमेशा अच्छी ही बनती है। तो मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और देखिए जो मेरे मसाले के डिब्बे हैं उसमें सिर्फ 4 कटोरियाँ हैं, तो उसमें एक में मैं लाल मिर्च रखती हूँ, एक में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। तो इन 4 चीज़ों से हमेशा मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बनती है सब्ज़ी, तो सब लोग बड़े शौक से खा लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ इतने सारी चीज़ें कहाँ से लेकर आऊँ कि ये मसाला डालो वो डालो। तो हर कुछ तो डाल के नहीं बना सकते, रोज़ रोज़ बेसिक सिंपल सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। तो अपने तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि सभी के यहाँ पे अलग अलग टेस्ट होता है सभी का, सबके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, सभी जगह के खान पीन अलग होते हैं, तो उस हिसाब से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं हमेशा कोई सी भी सब्ज़ी बनती है तो लहसुन प्याज से ही बनती है हमेशा ही, कितनी भी जल्दी हो क्या भी हो, तो लहसुन प्याज का ही बनाना खाते हैं। तो अभी प्याज जब क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं बहुत ही मतलब कम उस पर बनाती हूँ ताकि प्याज जले ना। तो अभी मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं और फिर थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से पका लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें राजमा डाल दूँगी और फिर चावल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। क्योंकि जब भी कोई सी ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो बड़े मन लगा के बनाती हूँ मैं, तो उस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। थोड़ा सा दही भी डाल देती हूँ। वैसे तो इसमें मैं टमाटर भी डालती हूँ पिसे हुए, लेकिन इस बार टमाटर थे नहीं, तो
और टमाटर के भाव भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं इसमें दही डाल देती हूँ। तो ताज़ा दही था तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, अच्छी लगेगी दही से भी राजमा की सब्ज़ी। तो फर्स्ट टाइम मैं डाल रही हूँ, तो इसका कलर भी काफ़ी क्रीमी आता है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए मसाले अच्छे से पक चुके हैं और अभी मैं इसमें राजमा डाल दूँगी। तो राजमा डालने के बाद सब्ज़ी को थोड़ी देर और पकाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ये सब्ज़ी में मसाले का फ्लेवर अच्छे से नहीं आ पाता है। जैसे हम कोई सी भी सब्ज़ी बनाते हैं, ज़्यादा देर अगर उसको नहीं पकाते हैं, हाथों हाथ उतार देते हैं, तो फिर वो सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो मसाले ठीक से पकते नहीं हैं। तो देखिए राजमा अच्छे से पक चुके हैं और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो सारी चीज़ें एकदम मैं अपने तरीके से बना के दिखाती हूँ। मतलब सभी का, वैसे तो सभी का बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो अच्छे से ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि घर में ये चीज़ नहीं है तो इस वजह से अच्छी नहीं बनेगी। इतनी कम चीज़ों से भी इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो अभी मैंने इसमें राजमा डाल दिया है। जब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ आटा वाटा लगाने की, और चावल चढ़ा देती हूँ आटा लगाने से पहले, तो चावल भी पक जाएंगे। क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो खाने में भी नहीं आती है। कोई सी भी चीज़ें हो, जब भूख लगने लग जाती है तो मन करता है कि जल्दी जल्दी खा लेते हैं, मतलब भूख लग रही है, तो इसलिए जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी चावल झटक लिए हैं और कुकर में धोकर और फिर चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद लगा लूँगी आटा। तो अभी साइड में सब्ज़ी पक रही है और अभी आटा लगा लेती हूँ। तो आज मैंने गैस को नीचे ही रख लिया था, क्योंकि ऐसे खड़े खड़े इतना मतलब राजमा की सब्ज़ी जब बनाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो खड़े खड़े पैर दुखने लग जाते हैं। और लाइट भी बार बार बंद चालू भी हो रही थी, तो वहाँ पे अंधेरा भी था। और सबसे बड़ी बात गर्मी की है, अभी इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि कुछ बना के खा लें, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में तो किचन में आने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी जब टाइम हो जाता है तो बनाना ही पड़ता है। तो अभी आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी दरवाजे के पास में मैंने गैस रख लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही है, तो थोड़ी हवा भी लगती जाएगी और मतलब इतनी गर्मी नहीं लगेगी। तो ज़्यादा अंदर अगर गैस रखा, जैसे वो स्टैंड पे रखा हुआ था, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे उठा के रख लिया, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी खाना बनाने में। तो अभी शाम के शायद 6 बज गए होंगे, क्योंकि 1 घंटा तो लग ही जाता है, 1 से 1.5 घंटा खाना बनाने में। और अभी आज राजमा की सब्ज़ी थी, तो इसको पकाने में भी मैंने शायद सुबह भिगो कर रखे थे, फिर भी पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा पकाने में टाइम लगा। तो शायद राजमा भी 2 तरह के आते हैं, रेड कलर में आते हैं और एक थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर के रहते हैं। तो वो ब्राउन राजमा रहता है वो जल्दी पक जाता है, और ये रेड कलर का रहता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पकने में। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो इस वजह से मैं लेट हो गई। तो अभी मैं रोटियां भी साथ में बना लेती हूँ, सब्ज़ी भी उधर पक रही है, तो हम लोग फिर साथ में बैठ कर ही खाएंगे, क्योंकि आज बाकी के जो लोग हैं घर के वो नहीं है, हम 2 लोग ही हैं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी वगैरह भी बन के तैयार हो गई है, रोटियाँ भी बन गई हैं। तो हाथों हाथ में साफ़ सफाई भी कर देती हूँ किचन की, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है कि कुछ काम कर ले, क्योंकि खाने के बाद फिर आलस आ जाता है, तो फिर मन नहीं करता है। तो बर्तन वगैरह सब बाहर छत पे डाल देती हूँ। तो खाना बनाने से पहले बाकी के बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, लेकिन अभी थोड़े बहुत निकल ही जाते हैं बर्तन, तो अभी मैं छत पे इकट्ठे करके रख दूँगी और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद साफ़ करूँगी बर्तन। तो देखिए हमारे राजमा की सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। तो चावल के साथ राजमा की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोग भी ऐसी सब्ज़ी पसंद करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी राजमा की सब्ज़ी कैसी बनी ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे इसी तरह के नेक्स्ट व्लॉग में।